हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिल आसवानी एंड इस वीडियो में मैं अपनी एक स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूँ जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ और बहुत पावरफुल है वो। मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाऊंगा। कोई भी स्टॉक ओपन करेंगे उसके कंटिन्यू हम एटलीस्ट 15 to 20 डेज चेक करेंगे वो कैसे वर्क किया, या एक मंथ ही चेक करेंगे पूरा। ओके। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसको आराम से देखना और अच्छे से देखना, नहीं तो अभी भले वॉच लेटर में अभी रख दो इसे। वैसे बहुत आराम से और अच्छे से समझ के देखना। ओके, तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब ये वीडियो में जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये वर्क करेगी कहाँ, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी, मतलब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों में। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम इसमें दो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जो कि दो इंडिकेटर्स हैं समझो। ओके, अब दो इंडिकेटर्स कौन से, एक हो गया पिवट पॉइंट, ओके, और सेकंड हो गया वीवैप। अब पिवट पॉइंट क्यों, वीवैप क्यों, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। क्या होता है, बहुत लोगों को पिवट पॉइंट का भी सही से यूज़ नहीं पता है। ओके, मैं थोड़ा अच्छे से अब डिस्क्राइब करूँगा, उसे समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे पिवट पॉइंट अगर देखें, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ओके, यहाँ मैंने अप्लाई किया तो ये आ गया। ओके, तो जो ये पिवट पॉइंट दिख रहा है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ऐसा सेम टू सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। इसको हम कर देंगे, जो ये 15 लिखा है, नंबर ऑफ पिवट बैक, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, 1500 कुछ कर देते हैं, 15,000 जितना भी। इससे क्या होगा कि बस 15 मतलब कि लास्ट 15 डेज के ही से पिवट पॉइंट से बताएगा, 15 डेज के जो अभी चार्ट होगा ना लास्ट, इसलिए मैंने उसको 15,000 पे कर दिया, तो लास्ट 15,000 डेज तक वो बताएगा। तो अब ध्यान से समझना, जैसे मैं अभी इसको हाइड करता हूँ। ओके, अभी मैं ये जो भी पिवट पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन नहीं है, एक एरिया है। मतलब अगर ये पिवट है तो ये एज अ एरिया वर्क करेगा। ओके, मतलब स्टॉक, मतलब मार्केट यहाँ से आके यहीं से रिवर्स ले रहा है, तो वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इस पिवट पॉइंट की वजह से वो रिवर्स लिया है, क्योंकि ये एक जोन है, एक एरिया है, ना कि सिर्फ एक लाइन है कि लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेगा तो ही हम इसे यूज़ करेंगे, नहीं। जैसे ये भी है, ये वाला, ओके, R1 रेजिस्टेंस 1 है, तो इसको भी हम एज अ एरिया कंसिडर करेंगे इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि रियली में पिवट पॉइंट ऐसे वर्क करते हैं। अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, वो एक जोन की तरह वर्क करते हैं, पर अपन यूज़ कैसे करते हैं, उन्हें एक लाइन समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ओके, अब पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जो ये पिवट पॉइंट्स हैं, ये आज के दिन के और प्रीवियस डे के, मतलब आज के दिन के जो भी पिवट होंगे और प्रीवियस डे के जो भी पिवट होंगे, ये दोनों वर्क करेंगे जिस दिन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, ये दोनों वर्क करेंगे अच्छे से। मतलब हमको ये, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको आज के दिन का ही मतलब यूज़ करना है पिवट पॉइंट। मतलब अगर मार्केट आके ट्रेड दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि नहीं, आज के पिवट पे नहीं, इस पिवट पे वो सपोर्ट नहीं दे रहा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, नहीं। अगर वो इस पिवट को या इस पिवट को भी सपोर्ट करता है, या फिर मैं और थोड़ा पीछे जाऊँ, जैसे मार्केट यहाँ से आया ऊपर, मार्केट यहाँ से ऊपर आया और यहीं से टर्न ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रीवियस डे का जो इसका पिवट पॉइंट है, ये वर्क कर रहा है इसके यहाँ पे, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है अपन को। ओके, तो अब हम आगे समझते हैं। पहला इंडिकेटर पिवट के बारे में हमने समझ लिया कि हम प्रीवियस डे पिवट भी यूज़ करेंगे, वो भी एक्ट करेंगे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के दिन में ट्रेड लेने के टाइम। ओके, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब सेकंड इंडिकेटर क्या है, वीवैप। वीवैप का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको वाइट कर देते हैं। ओके, या वाइट सही रहेगा, वाइट, और थोड़ा इसको चेंज कर दें। ओके, तो ये क्या हो गया, वीवैप है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, जो वीवैप है, वीवैप क्या वर्क करता है, किस लिए वर्क करता है, वॉल्यूम वेटेड इंडिकेटर है वो।
वॉल्यूम वेटेड इंडिकेटर है, मतलब वो वॉल्यूम शो करेगा। अगर मार्केट वीवैप के अबव चल रहा है तो बायर्स ज़्यादा हैं मार्केट में, और अगर वीवैप के नीचे आ गया है तो सेलर्स ज़्यादा हैं मार्केट में अभी। ये शो करता है कौन? वीवैप। और ये छोटे टाइम फ्रेम पे ही वर्क करता है। अगर मैं इस वीवैप को मैं इसको ले जाऊँ 1 आवर पे, ये वर्क नहीं करेगा उस वे में। जैसे अगर मैं कैंडल्स को ले आऊँ यहाँ पे शो करूँ तो देखो कैसे वर्क कर रहा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम पे ही वर्क करता है। ओके, ध्यान रखना ये बात। 5 मिनट पे ले आता हूँ मैं इसको वापस। अब क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ साथ दिखा देता हूँ तुम्हें, है ना। मैं इसके सामने चार्ट ले आता हूँ, कैंडल्स ले आता हूँ। अब जब भी मार्केट जो पिवोट पॉइंट हैं उन पे आके उन पे सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, जो पिवोट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, या S1 है और R1 है, या पिवोट ही हो क्यों भले, तो इन पे आके रिजेक्शन ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद वीवैप को क्रॉस कर रहा है। मतलब अभी क्रॉस कैसे, ऐसे डायरेक्ट क्रॉस नहीं, ये जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ है ये डायरेक्ट है, ये क्रॉस नहीं। क्रॉस कैसे कि ये ऊपर गया और यू टर्न लिया। ओके, तो ये देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस डे का पिवोट है यहाँ पे ये, और यही पिवोट पॉइंट इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ये कैंडल रिजेक्शन हुई है, रिजेक्शन आया कैंडल में, राइट। तो कैंडल में भी रिजेक्शन आया और दिख रहा है उससे हमें कि ये एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट गया ऊपर इसको ब्रेक करके और उससे सपोर्ट लिया और वापस नीचे आया, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई राइट कैंडल वीवैप के नीचे, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड ले लेंगे और टारगेट हमारा इजीली नेक्स्ट पिवोट पॉइंट ही है, या नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो हो सकता है अपना। ओके, तो यहाँ से देखा जाए तो ये नीचे फॉल हुआ। उसके बाद देखोगे यहाँ पे देखो ऊपर गया, और यहाँ पे मानता हूँ हाँ इसने पिवोट इसको क्रॉस नहीं किया, तो चलो हम इस एंट्री को छोड़ देते हैं और पीछे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड मिली हो हमें, जैसा कि ऐसी कंडीशन मैच होनी चाहिए, ऐसे यू टर्न लेना चाहिए वो अच्छे से। ओके, तो जैसे कि अब भी मैं देख रहा हूँ, और एक और बात ध्यान में रखना है हमको इसके साथ साथ कि हमको ट्रेंड को फॉलो करना है। मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम सेलिंग साइड जाएंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। मतलब अगर जैसे ये मैं इसको 1 मिनट हाइड करके दिखा देता हूँ, मतलब मार्केट अगर हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है और तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बाइंग एंटर देखेंगे तब तक जब तक ये इसका जो प्रीवियस ये जो लो है ये ब्रेक नहीं हो जाता। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, अब हम सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं, ये ध्यान में रखना। तो अभी जहाँ यहाँ पे देखा जाए तो मैं अगर इंडिकेटर को वापस अप्लाई करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ये गया ऊपर नीचे फिर ऊपर गया। अब ये जो प्रीवियस जो इसका वो था लो था उसी पे इसने सपोर्ट लिया और इधर पे यहीं से ये ऊपर गया। ओके, अब हम ये ट्रेड लेंगे क्यों नहीं, क्योंकि पिवोट पॉइंट बीच में आ सकता है, ये प्रीवियस डे का भी पिवोट और आज का भी, ये इसको क्या कर सकता है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो इस एंट्री को चलो हम छोड़ देते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ गया इसने प्रीवियस लो क्रिएट किया फिर ऊपर गया, पर फिर क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। इसका जो प्रीवियस लो है ये ब्रेक हो गया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड डाउन हो गया, तो हमको अब सेल एंट्री देखनी है। तो अगर मार्केट यहाँ आया भी है और ये रिटर्न ले भी रहा है तो हम ये बाय ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीवियस इसका लो टूट चुका है और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम बाय की एंट्री के लिए नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में ही था, प्रीवियस ये फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो ही बना रहा था, फॉर्म किया था इसने। और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते तो बहुत अच्छे से समझ आता, पर अभी देख लेते हैं। मॉर्निंग में ही देखो क्या हुआ है, पिवोट पॉइंट है, यहीं से मार्केट गया है और यू टर्न लिया, पिवोट पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, ये रेड कैंडल
दिख रही हैं बनना शुरू हुई। उसके बाद इस कैंडल के बाद हमने अगर एंट्री की यहाँ पे तो हमको ये नेक्स्ट पिवट तक टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट गया ऊपर, क्या हुआ, यू टर्न लिया, पिवट पे सपोर्ट लिया, पिवट एज अ सपोर्ट एक्ट किया और ये गया ऊपर। अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, पर 3 मिनट पे करता तो हो सकता है हमें एंट्री मिल जाती, क्योंकि इधर बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म कर दी है इसने। अब हम और पीछे देखते हैं, ये देखो कैसे एक्ट कर रहा है मार्केट। जो प्रीवियस डे का, अभी यहाँ पे आज का तो कोई पिवट दिख नहीं रहा है इस एरिया में, प्रीवियस डे का ही है। तो प्रीवियस डे का जो पिवट है वो कैसे वर्क करेगा, एज अ एरिया वर्क करेगा। ओके, एज अ एरिया यूज़ करेंगे हम उसे। तो एज अ एरिया हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एंट्री मिली हमको कि मार्केट आया है यहाँ पे, इस पे क्या हुआ, यू टर्न लिया है, इसको ऊपर ब्रेक किया, फिर राइट कैंडल ने नीचे ब्रेक किया और हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। एंट्री की, ये नीचे फॉल आया समझ में। बहुत इजी है। मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो हम एंट्री कर सकते हैं। ओके, अब इसके पीछे और देखते हैं। यहाँ जब एंट्री दिख रही है, अब मैं इस एंट्री को इग्नोर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो है, पर बीच में पिवट पॉइंट्स आ रहे हैं। ये एज अ सपोर्ट वर्क कर सकते हैं, ये भी वर्क कर सकता है प्रीवियस डे का। अगर हम यहाँ एंट्री सेल कर देते हैं, इस नेक्स्ट कैंडल पे सेल कर देता हूँ, हो सकता है इस ये जो सपोर्ट है इसकी वजह से ये वापस मुड़ जाए ऊपर, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा। अब और भी बहुत तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा सा बताता हूँ मैं आगे। अब यहाँ पे देखो, मार्केट आया नीचे, डाउन ट्रेंड में था, इस वीवैप को ब्रेक किया, फिर राइट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई वीवैप के, फिर नीचे आके राइट कैंडल की ओपनिंग ऊपर हुई वीवैप के, फिर आके नीचे क्लोज हो गई। तो क्या हुआ, एक यू टर्न हुआ, यू टर्न मतलब रिट्रेस हुआ और यू टर्न ले लिया, वापस मुड़ गया। तो जैसे ही इसकी नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, उस पर अपन ने ट्रेड ले लिया, और इसका जो हम यहाँ पे सपोर्ट तक, जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ तक टारगेट रख सकते हैं इजीली। तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ मैं कुछ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं छुपाऊँ तुमसे। ये देखा जाए यहाँ पे, जैसे प्रीवियस डे वो है पिवट, ये एक्ट कर रहा है एज अ रेसिस्टेंस, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, फिर आया, यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर यहाँ पे फिर गया है, फिर तो 2-3 बार सेल एंट्री मिले। और हम इसके अबाव कहीं पे भी एसएल लगा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे मार्केट आया, ये यू टर्न लिया इससे, हमने इसके अबाव एसएल दे दिया और नेक्स्ट पिवट तक यहाँ तक टारगेट मिल गया हमको। ओके, यहाँ पिवट के पहले भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस है तो वहाँ तक टारगेट लेकर एग्जिट करना है, ध्यान रखना ये बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, प्रीवियस जो भी मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो तो ये प्रीवियस डे का जो पिवट है वो ही वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन का कोई पिवट तो है नहीं इस एरिया में। यहाँ पे जो प्रीवियस डे का पिवट है वो वर्क कर रहा है एज अ एरिया, ठीक है। मार्केट क्या किया, बहुत ही अच्छी सी एंट्री दी है यहाँ पे। मार्केट का ट्रेंड अब चला गया था, जो प्रीवियस इसका हाई है ये ब्रेक हो गया, और उसी पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वीवैप से यू टर्न लिया, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम बाय कर सकते थे। और ये नेक्स्ट देखो पिवट तक इसने टारगेट दिया है, हिट किया है नेक्स्ट पिवट एरिया को। ओके, इसके पीछे और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे समझना मेरी बात को, जैसे यहाँ पे तो मेरे को कोई पिवट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे प्रीवियस डे का कोई है क्या, वैसे यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको एज अ प्रीवियस डे पिवट को भी मार्क करूँ मैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्क भी करूँ, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं, तो कोई मतलब प्रॉपर वीवैप पे ऐसा यू टर्न नहीं है पिवट जोन के आसपास। ओके, मतलब इस पे जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, इस पर सपोर्ट लिया था ना इसने, जो पिवट जो एरिया था उस पर भी सपोर्ट लिया, उसके साथ साथ वीवैप को भी क्रॉस करके ऊपर गया, तो ये ट्रेड अच्छा था।
तो इधर क्या है, यहाँ पे अगर ये क्रॉस हुआ भी है, यू टर्न लिया भी है, पर पिवट पे इसने सपोर्ट नहीं दिया, बहुत दूर है पिवट से, तो ये ट्रेड कैंसिल, ये ट्रेड नहीं लेंगे हम। अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़, प्रीवियस डे पिवट एज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अब इससे अच्छी स्ट्रेटेजी कहाँ मिलेगी तुम्हें, तुम्हें बताओ। तो गाइस शेयर ज़रूर करना, ध्यान रखना। ये देखा जाए तो यहाँ से यू टर्न हुआ है, ओके, यू टर्न जैसे ही हुआ, और तुम देख सकते हो कि प्राइस एक्शन, अगर तुम्हें थोड़ा प्राइस एक्शन अपना ऐड करना है तो ठीक है, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखा जाए थोड़ा, तो ये देखो क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे ट्रेड ले लो, अगर यहाँ लेना है तो यहीं पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे ट्रेड लेके इसके नीचे एसएल देकर, या इसके प्रीवियस लो के नीचे एसएल देके नेक्स्ट पिवट तक ये गया है पूरा पूरा, ओके। तो अब और पीछे देखते हैं, मैं ऑलमोस्ट 15 अप्रैल पे आ गया हूँ, 30 अप्रैल से, 30 जो भी है 29 अप्रैल। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये पिवट पॉइंट है प्रीवियस डे का, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो है नहीं जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो कोई और पिवट तो है नहीं, यहीं पे एक ही ये पिवट पॉइंट है, ये वाला प्रीवियस डे का, जो एक्ट कर सकता है एज आ सपोर्ट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, बहुत अब तुम समझ ही गए होगे ट्रेड कहाँ है। सिंपली मार्केट यहाँ पे आके ये सपोर्ट लिया है पिवट पे, और ये ऊपर गया है, पर ये डे एंड हो गया। पर ये है, अगर मैं इसको 3 मिनट पे कर दूँ, इसी चार्ट को मैं 3 मिनट पे कर दूँ तो मैं अच्छी एंट्री में दिख जाएगी। जैसे मैं इसको 3 मिनट पे स्विच करूँ, इसको अपन ले जाते हैं कहाँ, 15 अप्रैल पे, फिर से 15 अप्रैल, ये 15 अप्रैल, ओके डन, ये आ गया। तो देखा जाए तो 15 अप्रैल, सॉरी नहीं 14 अप्रैल, यहाँ पे ये कहीं था ना, ओके गाइस यही है, यही ट्रेड है, ये वाली ट्रेड है वो। तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, या फिर देखा जाए तो इधर पे चेंजेस आ गए बहुत कुछ, आई थिंक 1 मिनट में चेक करता हूँ। तो गाइस मैंने फिर से 5 मिनट पे इसे ले आया हूँ। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को थोड़ा, ओके। हुआ क्या है यहाँ पे कि मार्केट आया तो है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी आया है, यू टर्न हुआ, पर अब ध्यान से सुनना, ये जो यू टर्न है ये बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी। मतलब वीवेब जो है वो अगर यहाँ से कहीं से ऐसे जा रहा होता, ठीक है, और अगर ऐसा यू टर्न होता, यहाँ कहीं अपन एंट्री करते तो हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता, ठीक है। अगर हम यहाँ एंट्री करते भी हैं और स्टॉप लॉस हम पिवट के नीचे, जोन के नीचे देते हैं, रखते हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो इस एंट्री को छोड़ भी सकते हैं। मार्केट गया है ऊपर, भले नेक्स्ट डे गया है ऊपर, पर गया है, स्ट्रेटजी वर्क करेगी। बस ये है कि रिस्क का अगर रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ देना है, ध्यान रखना। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, हो सकता है कहीं पे और हो, कहीं और दिख जाए। यहाँ पे देखे कोई प्रीवियस डे पिवट तो है नहीं, आई थिंक यहाँ पे प्रीवियस डे कोई पिवट नहीं है, तो ये भी ट्रेड में छोड़ रहा हूँ। ऐसा होता है, मैं तुम्हें स्कैनर भी दूंगा जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक वीवेब को क्रॉस कर रहा है। इससे क्या होगा, तुम्हें स्टॉक्स मिलते जाएंगे कि हाँ इस स्टॉक ने वीवेब को क्रॉस किया, मैं जल्दी से चेक करूँ, और जिसमें लग रहा है तुम्हें ज़्यादा कंफर्मेशन लग रही है उसको ट्रेड ले लो, सिंपल, उस ट्रेड को ले लो, बस इजी है बहुत ही। स्कैनर भी बताऊंगा कैसे बनेगा, कैसे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे समझना, मार्केट रेंज में है, फिर भी अच्छा वर्क किया है सेटअप। यहाँ पे देखो जो पिवट पॉइंट है, ये है पिवट, ओके। प्रीवियस डे पिवट और ये पिवट आज के ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, पहली चीज़ तो बाय तो करेंगे नहीं हम यहाँ पे, क्योंकि ये एक्ट करेगा, जैसे अगर मार्केट यहाँ पे आया और ऐसे यू टर्न लिया तो यहाँ पे बाय तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, पिवट है, ठीक है। पर अगर इस पिवट को हम एज आ एरिया देखें,
तो हुआ क्या है यहाँ पे कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया है, कैसे, ये गया है और ये यू टर्न, यहाँ पे एंट्री की। ये जो प्रीवियस ये सपोर्ट है, ये जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, दिख रहा होगा, तो यहाँ तक हमें टारगेट इजीली मिल गया, सिंपल। और पीछे देखते हैं, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का जो वो है पिवॉट है, वो वर्क किया है इसके लिए आज के दिन यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें सेटअप रियली तुम्हारे सामने देख रहे हो तुम, बहुत पावरफुल है। ये मेरे बहुत टाइम की ऑब्जर्वेशन से मैंने इसको फाइंड किया है, तो देख सकते हो ये कितना बहुत ही अच्छी ट्रेड है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इसके बिलो हमारा एसएल, और ये गया, और नेक्स्ट जो ये सपोर्ट है उस तक हमें टारगेट भी मिल गया, राइट। और सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ से फॉल हुआ था, तो यहीं तक फिर से हमें टारगेट मिल गया। अब मैं ऑलरेडी बहुत दिखा चुका हूँ तुम्हें ट्रेड्स, अब एक और देख लो, यहाँ एक और स्टॉक देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि ऐसे मार्केट में क्या हुआ, ये डाउन, ट्रेंड तो डाउन हो गया था, कैसे, क्योंकि इसका जो प्रीवियस लो है, ये जो प्रीवियस लो है ये ब्रेक हो गया था, तो ये एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस इनके लिए। ये देखा जाए तो ये बार बार जा ही नहीं पा रहा था ऊपर, तो ये एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है तो ये आया ऊपर, ये क्रॉस किया, पर तुम अगर यहाँ पे सेल ट्रेड लेते भी इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाकर, तो भी इतना अच्छा टारगेट, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, तो ऑलरेडी मार्केट पिवॉट तक आ गया, तो इसको इग्नोर करते हैं और पीछे देखते हैं। अभी हम 5 अप्रैल पे आ चुके हैं, ओके, 5 अप्रैल पे हैं हम। और अभी यहाँ पे भी देखा जाए तो ये ट्रेड भी मैं नहीं लूँगा, अब बता रहा हूँ क्यों, थोड़ा समझना इन चीज़ों को, कि ये एज अ जोन वर्क करे, अगर ये कर रहा है ये एज अ जोन, ठीक है, ये एज अ जोन एक्ट कर रहा है, तो ये जो इसके अपर जो ऊपर जो रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये वाला, ये भी तो एज अ जोन एक्ट करेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बाय एंट्री करता भी हूँ, मार्केट तो अप ट्रेंड में है, बाय एंट्री करता भी हूँ, तो मेरे को टारगेट कितना मिलेगा, ये 1-2 पॉइंट का, तो इस एंट्री को लेने का मतलब नहीं है, ओके। थोड़ा पीछे देखते हैं। अब स्कैनर होगा तुम्हारे पास, तो क्या होगा, तुम्हें ट्रेड इजीली मिल ही जाएगी, स्कैनर खुद ही तुम्हें ढूंढ के देता जाएगा। तो उसमें से तुम्हें वो 50 स्टॉक्स बता रहे, एक स्टॉक में तो तुम्हें परफेक्ट एंट्री मिलेगी तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, बहुत में, पर बता रहा हूँ डेली एक ट्रेड इनफ है तुम्हारे ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रीवियस डे का पिवॉट है ये एक्ट कर रहा है एज अ जोन यहाँ पे, और ये देखा जाए तो मार्केट ओपन होते ही मार्केट ऊपर गया है और ये यू टर्न लिया है, इधर पे सेल कर दिया, और ये नेक्स्ट पिवॉट तक टारगेट, यहाँ पे जाके ये सेल कर दिया नीचे, बस जैसा भी करना हो इनमें से, ओके। और फिर जो उसी दिन का जो मेन पिवॉट है, यही सेम डे पिवॉट पॉइंट है, जो ये भी एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट, और मार्केट यहाँ पे आया, अब ट्रेंड में था मार्केट, इसका जो प्रीवियस लो है, ये जो मार्केट लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा था, इसको मार्केट ने इधर ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, राइट। तो अब ट्रेंड में हो गया, अब ट्रेंड में हो गया, तो ये आया, ये क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री, यू टर्न लिया, जैसे ही वीवेब से ये एंट्री हुई और ये गया मार्केट, ये नेक्स्ट जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वहाँ तक टारगेट रख लिया अपन ने, ओके। तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा गाइस। अभी हम एक स्टॉक और देख लेते हैं, कोई सा भी सोचते हैं कौन सा ले सकते हैं, टाटा स्टील देख लेते हैं, मेरा फेवरेट स्टॉक है ये तो मैंने ओपन कर लिया, चलो इसमें देखते हैं। या ये आगे हम टाटा स्टील पे कोई ट्रेड नहीं मिली है हमको, ओके, डे एंड हो गया था यहाँ पे तो, और कहीं पे प्रॉपर यू टर्न, और यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी प्रॉपर तो यू टर्न नहीं है वैसे भी ऑलरेडी, अब पिवॉट भी नहीं है कोई, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं, ओके, ये देखो ये जो है एरिया एक्ट किया, प्रीवियस डे का भी वही है, तो प्रीवियस डे और आज का मिला के देखा जाए तो एक अच्छा सा एरिया बन रहा है, ठीक है। और अब मार्केट क्या हुआ, अब ट्रेंड में था, इसका जो प्रीवियस जो हाई है, सॉरी जो प्रीवियस ये डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड का जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक करके मार्केट अब ट्रेंड चेंज किया, और ये यू टर्न लिया वीवेब से, ये देखा जाए तो वीवेब से यू टर्न लिया, ये वीवेब चल रहा है, मार्केट आया, ये वीवेब से यू टर्न लिया, और यहाँ पे हमने एंट्री की, और नेक्स्ट पिवॉट तक हमारा टारगेट डन, ख़त्म। इसमें
ज़्यादा कुछ नहीं है गाइज। एक बात बोलूँ, आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज रियल में कोई शेयर कर रहा होगा यूट्यूब पे। बहुत लोगों ने, मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छे अच्छे चैनल्स, मतलब बोल सकते हो तुम लोग, बहुत चैनल्स हैं, उन्हें नॉर्मल स्ट्रेटजीज शेयर की हैं, पर वो चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से। पर मैं तुम्हें इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो पर यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैंने बहुत ही मेहनत के बाद, या फिर बहुत बोल सकते हो बहुत नाइट स्पेंड करने के बाद, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद ये सेटअप मेरे को समझ आया है, मिला है मेरे को, और मैं शेयर भी कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसे बहुत अच्छे प्राइस में सेल भी कर सकता हूँ अपने कोर्सेज में, पर ऐसी कोई मेरी इंटेंशन नहीं है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सबसे, बस आप भी मेरे को सपोर्ट करें, उसके लिए बस यही चाहूँगा मैं। ओके, तो अभी और देखते हैं हम, मैं 2-3 एंट्री और देखते हैं, फिर चलते हैं अपन। ओके, फिर हम इसको वेबिनार को, या क्या बोलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रीवियस डे और सेम डे, आज के दिन का, दोनों डे का पिवट सेम ही है। ओके, या अब मैं क्या बोलूँ, क्या तारीफ़ करूँ सेटअप की, तुम भी बताओ। मार्केट आया, ये यू टर्न लिया, यहाँ पे हमने एंट्री की, और ये स्पाइक प्रीवियस डे पिवट तक जो ये है एरिया, यहाँ तक गया है पूरा पूरा। तो गाइस समझ आ गया होगा सेटअप कैसा है, कितना पावरफुल है। कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे बस अब तो हो गया। तो गाइस अब हम स्कैनर पे चलते हैं। अब जितना हमने स्ट्रेटजी देख ली, स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगी। अब स्कैनर क्या है कि वो स्कैन करेगा स्टॉक्स को और हमें बताएगा कि कौन सा स्टॉक वीवैप को क्रॉस कर रहा है। पर उससे पहले एक चीज़ मैं अच्छे से बता दूं, फिर से हम पॉइंट्स कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो ध्यान में रखना है अपन को, कि ये जो मतलब पिवट पॉइंट है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वो जोन है। वो वर्क करते हैं एज अ जोन, ये बात ध्यान में रखना। इट वर्क्स एज अ जोन। पिवट पॉइंट्स प्रीवियस डे पिवट पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और आज के दिन का भी। ओके, एंड थर्ड थिंग कि हमेशा यू टर्न होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो ही रहा है, जैसे मैंने बताया ये यू टर्न हुआ, आया मार्केट, ऐसे यू टर्न लिया तो ये गया ऊपर। इसका मैं अगर कलर चेंज कर दूँ, रेड कर देते हैं या येलो कर देते हैं। ओके, जैसे ये यू टर्न आया ऊपर गया, तो यू टर्न होना ज़रूरी है। ओके, ये ध्यान में रखना है, यू टर्न होना ज़रूरी है। और जब तक तुम कंफर्म नहीं हो ट्रेड लेने में, या कहीं पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है, उस ट्रेड को छोड़ दो। अपना पैसा वहाँ पे मत लगाओ। कहीं पे भी अपना पैसा, इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं पे भी नहीं लगाया जाता है। जो अच्छी ट्रेड्स हो वहीं पे इन्वेस्ट करना, जहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट हो, और इस सेटअप को बैक टेस्ट करना, जिससे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस होगा तभी तो तुम इसको यूज़ करोगे, नहीं तो तुमने मेरी बातें सुन के थोड़ी यूज़ करना शुरू करोगे। तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेटअप पे, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसको बैक टेस्ट करके, इसको टेस्ट करो। मैंने तो टेस्ट करके बता दिया, 1 मंथ से भी ज़्यादा चार्ट्स हमने पीछे के चेक कर लिए, ठीक है। शिप्ला में चेक किए, टाटा स्टील में भी चेक ही किया हमने। ये देखो यहाँ पे भी एंट्री है प्रॉपर। तो सेटअप तो समझ गए, तो हम स्ट्रेटजी समझ गए। अब हम चलते हैं कहाँ, इस स्कैनर पे। ओके, तो स्कैनर के लिए जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला हूँ वो प्लेटफॉर्म ये है। कौन सा, ये प्लेटफॉर्म का नेम है ज़रोदा स्ट्रीक। ओके, तो ये ज़रोदा स्ट्रीक जो है, ये इसमें हम स्कैनर क्रिएट करेंगे। इसके कुछ मंथली चार्जेस होते हैं 400-500 रुपीज़, वो इतना तो तुम कर सकते हो अगर तुम्हें स्कैनर चाहिए तो, नहीं तो तुम खुद ही फाइंड कर सकते हो। पर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया। एक मैं तुम्हें पूरा एक सेटअप दे रहा हूँ कि तुम इनकम बना सको, मतलब स्टॉक्स भी खुद ही तुम्हें मिल जाएंगे और सेटअप तो मिल ही गया। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है वैसे, मैं पूरा एक सेटअप दे रहा हूँ अच्छे से, तो इसको ध्यान से यूज़ करना। ओके, सही से। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्कैनर्स का ऑप्शन है। स्कैनर्स में जाके हम क्रिएट स्कैनर पे जाएंगे। यहाँ पे निफ्टी 100 है, निफ्टी 50 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 500, तो निफ्टी 100 सही रहेगा। ओके, टाइम फ्रेम हम 5 मिनट रखेंगे, 5 मिनट पे यूज़ करेंगे। 3 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी को। ओके, ये 3 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट पे जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया टाटा स्टील में। ओके, तो अब निफ्टी 100 5 मिनट टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक ये सेम रहेगा ऐसा। यहाँ पे स्कैनर में हम लिखेंगे
अब स्कैनर क्या है कि जो स्टॉक है उसका क्लोज ये पता क्यों नहीं रहा, एक मिनट, क्लोज जो है, क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव वीवैप, इतना लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब बताऊंगा। कंडीशन जो मैंने राइट की है वीवैप, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, जो क्लोज है, कैंडल वीवैप को क्रॉस करके ऊपर की तरफ और क्लोज हो रही है, तो हमें वो स्टॉक शो करना। ये हम इसको बता रहे हैं स्कैनर को कि ये हमारा मतलब हमारी कंडीशंस हैं। जो एल्गो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये एल्गो ही हुआ ना, एल्गो स्कैनर हुआ, तो इसको हम एल्गो एक क्रिएट कर रहे हैं। उसकी कंडीशन ये है कि क्लोज क्रॉसेस अबव वीवैप, तो जो भी बाय एंट्री के हिसाब से स्टॉक्स होंगे सेल के, वो बता देगा यहाँ पे। और यहाँ पे और देखेंगे, और का ऑप्शन होगा, और क्लोज क्रॉसेस बिलो भी चाहिए ना, हमें दोनों चाहिए। वीवैप को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं या ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, हमें दोनों स्टॉक्स चाहिए, ठीक है, दोनों तरह के। तो हम ये देखेंगे क्रॉसेस, ये क्या है, बिलो। अब सिंपल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे वीवैप, बस हमारा ये रेडी है स्कैनर। बहुत सिंपल था। ओके, यहाँ पे हमने इसे नेम दे दिया वीवैप, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ वीवैप दे सकते हैं, वी स्कैनर। मेरे पास वीवैप और भी स्कैनर्स रखे हुए तो सेम नेम नहीं चलेगा, तो वी स्कैनर मैंने नेम दे दिया। यहाँ पे स्कैन करूँगा, अभी तो शायद ही शो करे, जैसे ऑरोफार्मा शो कर रहा है, ऑरोफार्मा लुपिन पावर ग्रिड। ओके, जैसे मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैं शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च करते हैं ऑरोफार्मा, AURO, ऑरोफार्मा। यहाँ पे ऑरोफार्मा को देखें तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये देखो, ऑरोफार्मा ने अभी क्रॉस किया है वीवैप को, और इसने हमें शो कर दिया कि ऑरोफार्मा क्रॉस कर रहा है, एंट्री है उसमें। ओके, तो यही है, जैसे लुपिन में भी उसने शो किया, लुपिन में भी सेम चीज़ हुई है, समझ गए होगे तुम लोग। तो इतना अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि ये स्कैनर कैसे वर्क करेगा। अब इसको क्या करना है, इसमें या इसको फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में भी क्रिएट कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो उसका। इसमें जाके हम ले जाएंगे इसे टेक लाइव, और इसको यहाँ पे रखेंगे 5 मिनट्स पे। तो एवरी 5 मिनट्स में जो भी स्टॉक्स वीवैप को क्रॉस कर रहे होंगे, ये शो करता जाएगा। इसको मॉर्निंग में 9:15 पे ऑन कर देना, 9:15 पे, 9:14 पे, और ये चलता रहेगा जब तक तुम ट्रेड कर रहे हो। ओके, फिर बंद कर देना। ओके, तो ऐसे इधर टेक लाइव ले जाएंगे, तो ये टेक लाइव हो गया। अब टेक लाइव कर दिया मैंने, अब ये कल ये चालू होगा, लाइव स्कैन्स में आ गया है ना। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे को स्टॉक्स दिखाएगा अब, और हर 5 मिनट में स्कैन करेगा और नए नए स्टॉक्स शो करेगा मेरे को यहाँ पे। तो ये हमारा स्कैनर भी हो गया रेडी। ओके, और अब स्ट्रैटेजी भी हो गई, समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। बस ये है कि स्टॉक्स जिसमें तुम्हें सही एंट्री लग रही हो वो ही लेना है ना, हर कोई से नहीं लेना है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम यस किसे बोल रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम नो किसे बोल रहे हो। तुम्हें नो बोलना आना चाहिए, ट्रेडिंग में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, तो ध्यान रखना ये चीज़ का। बाकी ये सेटअप तो हो चुका है, पूरा सेटअप मैंने बता दिया अच्छे से। अब मैं बस यही चाहूँगा कि तुम लोग प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर करें। और मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे यही बोला था कि मैं ये स्ट्रेटजी तभी शेयर करूँगा जब सब लोग तुम वीडियो शेयर करोगे, सबसे प्रॉमिस कराया था। तो प्लीज़ जिनने भी प्रॉमिस किया है वो अपना प्रॉमिस पूरा करें, और जिनने नहीं किया है वो भी शेयर करें ज़रूर। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसको अच्छे से यूज़ करना। इससे तुम बहुत ही अच्छे से, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अगर तुम प्रॉपरली इसको यूज़ कर रहे हो तो। ओके, सीख सकते हो और भी, पर इसको स्टार्ट तो करो, इस एक को मास्टर करो पहले, स्ट्रैटेजी को, इसको बैक टेस्ट करना। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तुमको। ओके, गुड बाय। एंड यस, एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हो जाना। ओके, गुड बाय।